दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। दोस्तों, खास बात यह है कि ये नई गाइडलाइन कोरोना वायरस से मरने वाले की लाश या डेड बॉडी को लेकर जारी की गई है। इसके मुताबिक सरकार का कहना है कि अगर कोई कोरोना वायरस से मरे शख्स की बॉडी को लेकर ट्रैवल करना चाहे तो ये सलाह तो सरकार नहीं देगी, लेकिन अगर फिर भी कोई अगर ऐसा करता है तो उसे सरकार की तरफ से जारी की गई कुछ नियमों का यानी कि गाइडलाइंस का पालन जरूर करना होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको ये बताने के लिए है कि आखिर ये बीमारी कितनी खतरनाक है और इस बीमारी से मरने के बाद जो शख्स होता है उसकी डेड बॉडी को लेकर भी कितना एहतियात बरतना होता है, और इसे ही लेकर सरकार ने ये गाइडलाइंस जारी की है ताकि कोई भी अनहोनी जो है वो ना हो। दोस्तों, दिशा निर्देशों के अनुसार अगर कोरोना वायरस के मामले में हुई मौत के बाद उसके अवशेष यानी कि डेड बॉडी को लेकर कोई भारत में आता है तो उसे एयरपोर्ट पर ही सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट को वेरीफाई कराना होगा, जो कि हेल्थ ऑफिशियल जो भी एयरपोर्ट पर मौजूद होगा ये उससे करवाया जाएगा। उसे वहीं से एनओसी लेनी होगी कि वो डेड बॉडी लेकर आगे जा सकता है या नहीं। दोस्तों, इसके अलावा एयरलाइंस को लेकर भी गाइडलाइंस में कहा गया है कि जिस विमान का इस्तेमाल होगा जिसमें ये शव आएगा वो भी साथ में ये सुनिश्चित करेगा कि जिस ताबूत में रखकर उस शव को लाया जा रहा है उसकी बाहरी पैकिंग ठीक से की गई है कि नहीं। दोस्तों, इसमें ये कहा गया है गाइडलाइंस में कि अगर बाहरी पैकिंग को नुकसान होने के कोई स्पष्ट संकेत मिलते हैं, यानी कि लाने ले जाने में अगर ताबूत कहीं से भी टूटा हुआ मिलता है तो हैंडलर जो कि उस ताबूत को हैंडल कर रहा है वो पूरी तरीके से पीपीई किट पहनकर ही उसे हैंडल करेगा, ठीक वैसे ही जैसे कि डॉक्टर्स पहनते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आगे की जो कार्रवाई होगी उसमें शव को हाथ से रखने के लिए भी गाइडलाइन बताई गई है। उसमें कहा गया है कि शव से निकलने वाले तरल पदार्थों के संपर्क से बचने के लिए ताबूत को ठीक से प्लास्टिक के चादरों में लपेटना होगा, जैसे कि ये लपेटा हुआ है। दोस्तों, बताया जाता है कि इसके बाद दफनाने या जलाने के लिए बाकायदा नियम बताए गए हैं। कहा गया है कि ताबूत को भी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए साथ ही दफनाना होगा और इसके बाद साथ ही उसे भी जलाकर नष्ट करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, इसमें बताया गया है गाइडलाइंस में कि जो भी ये सारी प्रक्रियाएं करेगा उस शख्स को 28 दिनों तक निगरानी में रहना होगा। साथ ही इस शव को या ताबूत को लाने के लिए जिस गाड़ी का इस्तेमाल होगा उसे भी डिसइंफेक्ट करना होगा, यानी कि जिस तरीके से स्प्रे करके कीटाणुओं को मारा जाता है उस पूरी गाड़ी को अंदर से या बाहर से इस तरीके से डिसइंफेक्ट करना होगा। उधर ऐसे सभी मामलों में एयरपोर्ट के स्वास्थ्य अधिकारी के लिए भी निर्देश जारी किए गए। उसमें कहा गया है कि एयरलाइंस को उसे निर्देश देना होगा जिसका भी जहाज इसमें इस्तेमाल हुआ है कि उस पूरे प्लेन को वो सभी तरह के कीटाणुओं से डिसइंफेक्ट करे ताकि कोई उसमें दोबारा ट्रैवल करे तो उसमें किसी भी तरीके की कोई आशंका भविष्य में ना रह जाए। इसके अलावा और भी बाकी लोग जो इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व रहे हों उनको भी 28 दिनों के लिए अलग रहने की सलाह जो है इसमें गाइडलाइंस में दी जाती है। मंत्रालय ने हालांकि जो गाइडलाइंस दी है उसमें ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि दाह संस्कार के बाद जो बची हुई राख होगी, जिसे नश्वर भी कहते हैं, उन अवशेषों को संभालने वाले जो रिश्तेदार होंगे उन्हें इससे कोई भी खतरा नहीं होगा। लेकिन चूंकि ये महामारी है, ऐसे में कब किसे कोरोना है ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि पूरी दुनिया में इस वक्त जो ट्रैवल है वो बैन है, कोई भी किसी भी देश से इधर उधर ट्रैवल नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इन सूरतों में कोई ट्रैवल कर रहा है किसी भी सूरत में या फिर प्लेन के अंदर किसी भी शख्स की मौत हो जाती है तब क्या गाइडलाइंस होंगी, क्योंकि मौजूदा दौर में किसे कोरोना वायरस है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो लिहाजा अगर किसी शख्स की उड़ते हुए प्लेन के अंदर डेथ होती है तो सबसे पहले इस गाइडलाइंस में कहा गया है कि उस मौत को शक के आधार पर ही सही कोरोना वायरस से संक्रमित मौत ही मान लेनी चाहिए और उसी हिसाब से सारे एहतियात बरतने होंगे। अब ऐसे में क्या करना है, प्लेन उड़ रहा है उसी में किसी शख्स की मौत हो जाती है तो ऐसे में करना यह है गाइडलाइंस के हिसाब से कि सबसे पहले तो पायलट को हवाई अड्डे को बताना होगा कि प्लेन में इस तरह से एक हादसा हो गया है, एक शख्स की जान चली गई है, और उसके लिए भी बाकायदा नियम है। अगर विमान भारतीय क्षेत्र के भीतर उतरता है तो जो भी प्लेन का क्रू है यानी कि जो भी स्टाफ है प्लेन के अंदर वो सबसे पहले चादर और कंबल का इस्तेमाल करते हुए उस मरे हुए शरीर को कवर करेगा और दूसरे के जो बाकी यात्री हैं उन्हें पास की सीटों से यानी उस शख्स की जो सीट है उसके पास की सीट से दूसरी सीटों की तरफ ले जाएगा, यानी कि दूर ले जाएगा। अब चूंकि प्लेन उड़ रहा है तो जरूरी नहीं कि प्लेन जो है वो लैंड करने वाला हो और तभी इस तरीके का हादसा हुआ हो सकता है कि जब प्लेन को अभी उड़ान में उसका वक्त जो है बाकी हो। ऐसी सूरत में गाइडलाइंस ये कहती है कि अगर 8 घंटे से ज्यादा का वक्त अगर बाकी है तो पायलट को क्या करना है, तो पायलट को करना यह है कि जो भी निकटतम हवाई अड्डा होगा उसके पास में, प्लेन के पास में, उससे उसे उतरने की अनुमति मांगनी होगी और उस हवाई अड्डे को भी इन्फॉर्म करना होगा कि इस तरीके
से एक हादसा प्लेन में पेश आया है और हवाई अड्डे से परमिशन लेने के बाद वो वहां पर उस प्लेन को लैंड कर सकता है। और लैंड करने के बाद क्या करना है वो गाइडलाइंस में क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि विमान के अंदर जो शरीर है उसको संभालने से पहले सबसे पहले तो सभी यात्रियों को उतारना होगा और हवाई अड्डे पर अब जो ट्रेंड कर्मचारी होंगे इस मामले में उन्हें पीपी किट पहनकर इस मृतक को हैंडल करना होगा और हैंडल करने के लिए बताया गया और इसके बाद शव को एक खास बॉडी बैग में रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये बॉडी बैग जो होता है ये खास तरह का होता है जिससे कि किसी भी तरीके के जो वायरसेस होते हैं इस बॉडी बैग से बाहर नहीं निकल सकते हैं। संक्रमण को देखते हुए इस तरह के बॉडी बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है और अमेरिका, इटली और बाकी जगह जो मौतें बड़े स्तर पर हुई हैं वहां पर इस तरह के बॉडी बैग का इस्तेमाल जो है बड़े स्तर पर बहुत ज्यादा मात्रा में किया गया है, जैसे कि आप न्यूज में कई जगह देख भी चुके होंगे। इसके बाद अगर कंफर्म हो जाए कि मौत जो है ये कोरोना वायरस से हुई है तो ऐसे में ऑटोप्सी यानी कि जो पोस्टमार्टम किया जाता है शरीर का उसे करने की सिफारिश नहीं की जाती है। उसे हम पहले से ही बता चुके हैं कि किस तरीके से उसे ले जाने के जो नियम जो है सरकार ने बनाए हैं और नियमों को लेकर जो रूपरेखा तैयार की गई और जिस तरीके की जो गाइडलाइंस बताई गई हैं उन गाइडलाइंस को समझने के बाद में, सुनने के बाद में एक अंदाजा तो लग जाता है कि बीमारी या फिर ये वायरस जो है ये कितना खतरनाक है, किस तरीके से डेड बॉडी बनने के बाद भी इससे थोड़ा सा रिस्क रहता है, जिसे भी तमाम नियमों का ध्यान रखते हुए डिकम्पोज करा जाना बहुत जरूरी है। हालांकि जो बातें तमाम जानकारियां रिसर्च में निकलकर सामने आई है, डिकम्पोज करने के बाद में किसी भी तरह का कोई भी खतरा जो है वो नहीं रहता है। अगर किसी बॉडी को कहीं पर दफनाया गया है तो उसके बाद में कहीं से किसी तरीके का कोई खतरा पेश आएगा बाद में, इसे लेकर अभी तक कोई भी रिसर्च जो है सामने नहीं आई है, यानी कि वो पूरी तरीके से रिस्क फ्री कहा जा सकता है। हालांकि जब तक डेड बॉडी जो है वो सामने रहती है उसे कैसे हैंडल करना है इसे लेकर तमाम नियम बताए गए हैं। दोस्तों आपको हमारी ये रिपोर्ट, हमारा ये काम कैसा लगा? अगर आपको हमारी रिपोर्ट इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल द चेफ ऑफ अड्डा को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज द चेफ ऑफ अड्डा को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।